दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पाइवट टेबल के अंदर अपने काम को आप ऑटोमेशन में कैसे डाल सकते हैं, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एंड तक आप सच में कुछ नया चीज़ सीख के जाएंगे कि हाँ, इस तरह से ऑटोमेशन में अपने काम को डाला जाता है और आप अपना ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं पाइवट टेबल का यूज़ करके। देखो कैसे, यहाँ मेरे पास डेट है सप्लायर का नेम है, किस सिटी में किस स्टेट में कितना अमाउंट का उसको ऑर्डर दिया गया है, कितना ऑर्डर नंबर क्वांटिटी है, कितना ऑर्डर और कितने अमाउंट का ऑर्डर, ये सारा है। अब मैं इस पर एक रिपोर्ट बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना क्या रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। मंथ वाइज या सप्लायर वाइज या स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सप्लायर वाइज टोटल अमाउंट और ऑर्डर मैं निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल लेंगे, न्यू वर्कशीट लेते हैं। राइट, अभी आपको देखना है कि ऑटोमेशन में कैसे डालेंगे। ये तो एक जस्ट पाइवट टेबल बन रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है ऑटोमेशन में डालने के लिए, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अभी जस्ट हम पहले रिपोर्ट बना के दिखाते हैं कि कैसे आपका काम ऑटोमेशन नहीं होता है और फिर आप उसे कैसे ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। न्यू वर्कशीट लिया, जस्ट ओके। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले स्टेट, तो स्टेट को रो में लेते हैं, क्योंकि जो सबसे कम जिसका कैटेगरी हो, जैसे स्टेट में सबसे कम होगा उसको सबसे पहले लिया जाता है, अगर पाइवट टेबल आप अच्छा मतलब अट्रैक्टिव आउटपुट देना चाहते हैं तो। उसके बाद फिर क्या लेंगे हम, उसके बाद हमारा आएगा सिटी नेम, स्टेट, उसके बाद सिटी नेम, यानी एक हायरार्की मॉडल में लेना होगा। उसके बाद सप्लायर नेम को ले सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डिज़ाइन पे जाएंगे और रिपोर्ट लेआउट शो इन टैबुलर फॉर्म हमने कर दिया। राइट, और इसका सब टोटल यहाँ से राइट क्लिक करके हटा दिया, और इसका भी सब टोटल, इसमें सब टोटल आएगा नहीं, और यहाँ से सब टोटल रखना है आपको तो रख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म हमने ऑलरेडी कर दिया है। राइट, इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अमाउंट को ले लेंगे वैल्यू सेक्शन में और नंबर ऑफ़ ऑर्डर को भी ले लेंगे, या उसके पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर को, दोनों हमारा सम है। आप देख रहे हैं दोनों सम है। तो यहाँ मेरे पास आ गया कितना ऑर्डर, यानी एल स्टेट में आप देख रहे हैं इस सिटी में इस सप्लायर को हमने इतना ऑर्डर दिया और इतने अमाउंट का ऑर्डर दिया। अगर टोटल एल स्टेट की बात किया जाए तो इस स्टेट में हमने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने टोटल 121 ऑर्डर दिए, टोटल इतने अमाउंट का ऑर्डर हमने दिया है। राइट, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं जिससे हम ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे सेट करके, क्योंकि हमें सेट करना है, और होम पे जाके रैप टेक्स्ट कर देते हैं, और इसको भी अमाउंट को भी रैप टेक्स्ट कर देते हैं। राइट, इन सारे को मिडिल में कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा रिपोर्ट बन गया, और इसको रेफ़्रेश करते हैं। जैसे रेफ़्रेश कर रहे हैं फिर से आप देखो वैसा हो जा रहा है पहला चीज़। तो इसके लिए सबसे पहला क्या सेटिंग है, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ आपको ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट पे अनटिक कर देना है। राइट, कर दिया। अभी ऑटोमेशन में डालना नहीं सीखा, अभी सीखेंगे। ये सेटिंग्स आपने नया सीखा, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब रेफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ भी नहीं, यानी जो आपने सेटिंग्स अप्लाई कर दी, अब उस पर अनटिक कर दिया वहाँ पे जाके, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपने जैसा आपने फॉर्मेटिंग की है सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। राइट, इस पाइवट टेबल में आप डिज़ाइन पे जाके इसको और अट्रैक्टिव यहाँ से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बना सकते हैं। राइट, बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे दिए गए। मैं नॉर्मल कोई भी डिज़ाइन ये रख लेता हूँ। डिज़ाइन इसलिए रख रहे हैं, जब भी नया डेटा आए तो ऑटोमेटिक उसमें लाइनिंग हो। आपको मैनुअल सेलेक्ट करके लाइनिंग नहीं देनी है, नहीं तो क्या होगा, नया डेटा आएगा तो उसमें लाइनिंग फिर से आपको अप्लाई करनी होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइन पे जाके यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेटिंग जो आपको लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी फॉर्मेटिंग दी गई है। राइट, ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन अब ये तो डेटा मेरा बन गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा आया नीचे में, तो क्या मुझे करना पड़ता है फिर से, क्योंकि हमने रेंज तो यहाँ तक लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डेवलप, या इस पे क्लिक करेंगे, पैटर्न एनालाइज पे जाके चेंज सोर्स डेटा, डेटा सोर्स जाके देखो कहाँ F372 नीचे डेटा आया तो नीचे करना पड़ेगा। या मान लो कि न्यू कॉलम, यहाँ पे कोई नया कॉलम आया, ठीक है, यहाँ कोई नया कॉलम आया, जैसे मान लो इंडिया स्टेट का हम कॉलम यहाँ पे डालना चाहते हैं, मतलब इंडिया कंट्री का, और उसमें ऐड करना चाहते हैं अपना, तो फिर से हमें चेंज सोर्स डेटा करके यहाँ का भी सोर्स लेना होगा। तो क्यों हम ऐसा काम करें कि नीचे नया डेटा आए तो भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, इस पाइवट टेबल में अपडेट हो जाए, और नया कॉलम आए तो भी अपडेट हो जाए। तो अब आपको देखो ना कैसे बनाना है पाइवट टेबल। राइट, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना, कंट्रोल T
या होम पे जाके इस यहाँ पे आप फॉर्मेट एज टेबल पे कोई सा भी फॉर्मेट एज टेबल नॉर्मल ले लेता हूँ मैं, चलो इसी को ले लेता हूँ। माय टेबल हैज़ हेडर पर अनटिक होना है और जस्ट ओके, ठीक है। इसमें कोई नॉर्मल ले लो जिससे पता ना चले कि हाँ आपका टेबल फॉर्मेट है, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही टेबल फॉर्मेट में करेंगे तो आपका नाम देखो टेबल डिज़ाइन एक टैब इनेबल हो जाएगा और इसका नाम क्या है टेबल का, आप देखो टेबल 1 नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो विदाउट स्पेस, राइट। जैसे इसका नाम देते हैं सोर्स डेटा, विदाउट स्पेस या अंडरस्कोर के साथ आप दे सकते हो, राइट। स्पेस इसमें काम नहीं करेगा, अगर आप स्पेस यहाँ देंगे तो वर्क नहीं करेगा, ये देखो, है ना। वेरीफाई दैट नेम स्टार्ट विद द लेटर या अंडरस्कोर, डज नॉट इंक्लूड अ स्पेस या कैरेक्टर दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर दे दें। सोर्स डेटा नाम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इंसर्ट पे जाएंगे। अभी आप देखना नया कॉलम भी ऐड करने वाले हैं, देखना डायनेमिक किस तरह से होने वाला है। पाइवट टेबल पे जाएं, क्लिक किया, न्यू वर्कशीट ओके कर लिया, ठीक है। तो एक फिर से इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, न्यू वर्कशीट लिया, जस्ट ओके कर दिया। और यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया स्टेट के बाद सिटी, फिर सप्लायर, फिर अमाउंट को ले लिया वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर पहले, फिर अमाउंट को ले लिया। और यहाँ पे जाके डिज़ाइन पे जाके रिपोर्ट लेआउट में शो इन टैबुलर फॉर्म, और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया, जो आप रखना चाहते हैं डिज़ाइन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। ये हमने सिलेक्शन कर लिया। इसकी फॉर्मेटिंग आप कर लेना जैसा बताया था, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे सेट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, राइट। तो ये मेरा यहाँ से सब टोटल हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से अब आप एक काम और कर सकते हैं, और भी अच्छा दिखाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए। तो सबसे पहले पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ इसको अनटिक करिए और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल कर दीजिए, तो परफेक्ट। अब ये कोलैप्स बटन हटा दीजिए अगर हटाना चाहते हैं तो, अगर हटाना चाहते हैं कोलैप्स बटन, ये वाला बटन, तो आप हटा सकते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो एज इट इज़ रहने देना। हटाना चाहते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन पे आइए, डिस्प्ले पे आइए, सो एक्सपैंड कोलैप्स बटन, इसको हटा दिया, ठीक है। ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया। इसका कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अब जो कलर आप सेट करेंगे वो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कलर क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन पे आप देखेंगे, डिस्प्ले में देखेंगे, तो ये लेआउट एंड फॉर्मेट आप देखें यहाँ पे टिक है, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, यानी जो फॉर्मेटिंग आपने की है अपडेट रेफ्रेश होने पे भी अपडेट रहेगा ये फॉर्मेटिंग, राइट। तो आप कलर करना चाहते हैं इसका आप कलर दे सकते हैं, ये जैसे दिया देखो रेफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट भी रहेगा, राइट। तो इस तरह आप इसको अपडेट कर सकते हैं सारी सेटिंग। अब आप देखिए ऑटोमेशन कैसे होने वाला है। मान लीजिए कल को डेटा नीचे आया, मैं एक काम करता हूँ, एक नया सिटी डालता हूँ या स्टेट डालता हूँ, एक नया मैं स्टेट अपने नाम का डाल देता हूँ, एक स्टेट, जिससे आपको दिखा सकूँ कि आ रहा है कि नहीं, राइट। और यही सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मान लीजिए अब ये दूसरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये अभिजीत को मान नया डेटा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे रेफ्रेश करिए, आप चेक करिए अभिजीत नाम का स्टेट क्या आ रहा है, आइए देखते हैं, फिल्टर करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। आ चुका है, ये देखो दोनों चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। अब जी टोटल भी आ रहा है वो भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम डालना चाहते हैं ये जो स्टेट है किस कंट्री का है, क्योंकि इसमें कनाडा इंडिया दोनों कंट्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने रॉ डेटा में वी लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंट्री नेम, क्या लिख दिया, कंट्री नेम, और यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, किसकी कंट्री जाननी है भैया, ये मुझे जाननी है स्टेट की, इसको ले लिया। टेबल अरे में दूसरे वर्कबुक में है, मैं दूसरे वर्कबुक में जाता हूँ और स्टेट के अगेंस्ट में हम कंट्री नेम लेकर आना चाहते थे, ये स्टेट हो गया। यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, ऑलरेडी फ्रीज है हमारा, राइट।
कॉमा कॉलन इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि तीसरे कॉलम पे 0, एंटर। आप देखो कंट्री आ चुकी है। इसको कॉपी करके, अब इन दोनों की कंट्री नहीं है नीचे वालों की, क्योंकि मैंने एक डाला है ना, तो ये स्टेट अभिजीत नाम से स्टेट कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं आ रहा। तो चलो इसी के इंडिया कॉपी करके पेस्ट, इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लेते हैं कॉपी करके। अब फॉर्मूला भी रहना है अब देखो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप रख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी नीचे डेटा आएगा ना, जैसे मान लो कि नया डेटा है, चलो ये मैं डेटा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ये मान लो इतना डेटा नया आया, राइट। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक फॉर्मूला भी नीचे ड्रैग हो गया, ये देखो स्टेट ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे पाइवट में आप आओगे तो यहाँ पे भी आप शो फील्ड लिस्ट करो और आप देखोगे यहाँ आपका यहाँ पे इसको रेफ्रेश हम कर देते हैं, रेफ्रेश। अब देखो कंट्री नेम आ चुका है, सबसे ऊपर कंट्री नेम आप ले लो और ये आपको देखो कंट्री नेम के वाइज कनाडा का ये है सारे। उसके बाद आप देखोगे ये हमारा इंडिया का है सारा, 2 कंट्री हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ये देखो यहाँ पे हमारी कनाडा इंडिया। एक एन एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभिजीत स्टेट डाला तो उस नाम से कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एन एरर आ रहा है। तो कनाडा का देखना चाहते हैं कनाडा। अब जब भी नया डेटा आएगा, नया कॉलम आएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, फॉर्मूला भी अप्लाई होता रहेगा। तो जब भी आप पाइवट बनाए तो मेक श्योर आप उसे टेबल फॉर्मेट में कर ले, जिससे वो पूरी तरह से ऑटोमेशन में हो। अगर आप पाइवट के अंदर सारी चीज़ डेप्थ में सीखना चाहते हैं, सारे सेटिंग्स हो गए, एनालाइज हो गए, डिज़ाइन हो गया, एक ऑप्शन हमने डेप्थ में सिखाया, कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन किया गया है। कोर्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप बायो में भी जाके क्लिक करके कर सकते हैं, या आप गूगल क्रोम पे lmecs.courses.store और आपको यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, और आप कोर्स लैपटॉप और ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।